गरीब की भूख। ये कहानी है सोमू की। सोमू के पिता राधेश्याम खेती करते थे और बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। सोमू के पिता उसे खेती का काम सिखाना चाहते थे, मगर सोमू का मन खेती में लगता ही नहीं था। एक दिन सोमू को खाली बैठा देखकर उसके पिता ने उससे कहा, अरे ओ सोमू, चल मेरे साथ चल, खेत में पानी डालना है। आप चलो बाबा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ, सब जानता हूँ मैं। कितनी देर में आएगा तू? घर पर बैठा मक्खियां मारता रहता है सारा दिन। देख सुधर जा, चलकर खेती सीख ले जल्दी से, वरना क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा अपने बीवी बच्चों को। सोमू अपने पिता को जवाब नहीं देता, लेकिन खेत जाने के लिए भी तैयार नहीं होता। ये देखकर राधेश्याम गुस्से में वहां से चले गए। सोमू भी उदास होकर घर से बाहर निकला और हाईवे पर बनी चाय की टपरी पर जाकर बैठ गया। तभी वहां एक महंगी कार आकर रुकी। कार का ड्राइवर बाहर निकला और उसने चाय वाले से कहा, ओ भाई, एक बढ़िया सी चाय पिला दो जरा, बड़ी थकान हो रही है। सोमू उसे एकटक देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने हिचकिचाते हुए पूछा, भाई साहब, कार तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ वो तो है। अब ये कार तो बहुत महंगी पड़ी होगी ना आपको? अरे नाना भाई, मैं तो बस इस कार का ड्राइवर हूँ, मालिक नहीं हूँ मैं। ये मेरे साहब की कार है, उन्हें ही भोपाल छोड़कर आ रहा हूँ अभी। हाँ अच्छा, तो मतलब आप इस कार को चलाते हो और इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं? हाँ, पूरे 15,000 रुपए। और जब भी लंबे रूट पर जाता हूँ तो मालिक खर्चा पानी अलग से देते हैं। ये सुनते ही सोमू की आंखों में चमक आ गई। उसने ड्राइवर से पूछा, भैया, क्या मैं भी ड्राइवर बन सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मेरे बाबा खेती करने को कहते हैं, पर मुझे खेती नहीं करनी। अब तो मैं आपकी तरह ड्राइवर ही बनना चाहता हूँ। उस कार ड्राइवर का नाम सुरेश था। वो एक भला आदमी था। उसने सोमू को अपना पता दिया और उससे शहर आने को कहा। फिर वो वहां से चला गया। अब सोमू जानता था कि उसे क्या करना है, मगर वो ये भी जानता था कि उसके बाबा उसे कभी शहर नहीं जाने देंगे। इसलिए वो चुपचाप सुबह के वक्त घर से निकल गया। शहर जाकर वो सुरेश से मिला। सुरेश ने उसे अपने कमरे में ही रहने दिया और रोज खाली वक्त मिलते ही उसे कार चलाना सिखाने लगा। करीब 3 महीने बाद, हाँ भाई सोमू, मेरे हिसाब से तू अब पूरी तरह तैयार है। आज तेरा ड्राइविंग टेस्ट है। अगर तूने टेस्ट पास कर लिया तो तुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा और फिर तुझे नौकरी भी मिल सकती है। हाँ भैया, मैं एकदम तैयार हूँ। सोमू ने टेस्ट दिया और वो पास भी हो गया। उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया और सुरेश की सिफारिश से वो कुछ ही दिनों में एक सेठ की कार चलाने लगा। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। सोमू बहुत खुश था, लेकिन उसे अपना गांव बड़ा याद आता था। वो सेठ से छुट्टी लेकर गांव पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोमू के माँ बाबा अब इस दुनिया में नहीं थे। सोमू बहुत रोया। एक पड़ोसी ने सोमू को बताया, अरे सोमू, तुमने बहुत देर कर दी रे आने में। तुम्हारी माँ बाबा हमेशा तुम्हें याद करते थे। सुनो, तुम्हारी जो थोड़ी बहुत जमीन है उस पर वो लाला की नजर है। हाँ, उसने पूरी तैयारी कर रखी है कब्जा करने की। अब तुम आ गए हो तो बचा लो अपनी जमीन। सोमू शहर जाकर वापस अपनी नौकरी करना चाहता था, लेकिन उसे अपनी जमीन भी बचानी थी। इसलिए उसने गांव में ही रहकर खेती करने का फैसला किया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और शांति से उसकी शादी हो गई। सोमू और शांति कम पैसों में भी खुशी से रह रहे थे। जल्दी ही सोमू एक प्यारे से बेटे का पिता भी बन गया। लेकिन अभी वक्त को करवट बदलनी थी। उस साल गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। भयंकर सूखा पड़ा। सोमू के परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। हार मानकर सोमू ने अपनी जमीन लाला को बेच दी और अपने परिवार के साथ शहर आ गया। शहर में वो ठिकाना ढूंढ ही रहा था कि उसने एक जगह भंडारा होते हुए देखा। सोमू शांति से बोला, शांति, उधर बहुत भीड़ है, तुम मुन्ना के साथ यहीं रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ। जी ठीक है।
सोमू जैसे ही सड़क पार करने लगा तभी अचानक एक कार ने उसे टक्कर मार दी। वो जमीन पर गिर गया और उसके सिर से खून बहने लगा। ये देखकर शांति जोर जोर से रोने लगी। कार से एक आदमी घबराया हुआ निकला। उसका नाम रोहन था और वो एक कंपनी में मैनेजर था। वो तुरंत ही सोमू को अस्पताल लेकर गया और उसका इलाज करवाया। जैसे ही सोमू को होश आया उसने सोमू से कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है। कोई बात नहीं, मेरा इलाज भी तो आपने ही करवाया, बहुत मेहरबानी आपकी। नहीं नहीं भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अगर मैंने अच्छा ड्राइवर रख लिया होता तो ऐसा नहीं होता। ये सुनते ही सोमू ने रोहन के सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, सर एक विनती है आपसे, अगर आपको ड्राइवर की जरूरत है तो मुझे नौकरी पर रख लीजिए, मुझे बहुत अच्छे से गाड़ी चलानी आती है। रोहन ने सोमू को नौकरी पर रख लिया। उसे कुछ पैसे भी दिए, जिससे सोमू ने एक कमरा किराए पर लिया और अपने परिवार के साथ उसमें रहने लगा। उसकी जिंदगी अब पटरी पर आने लगी थी। जब रोहन अपने ऑफिस के काम में बिजी होता तो सोमू दूसरे ड्राइवरों के साथ वक्त बिताता। एक दिन उसके साथी ड्राइवर शराब पीने लगे। उन्होंने सोमू को भी शराब पीने को कहा। ये लो सोमू, तुम भी मजे करो। नहीं नहीं, रहने दो मंगेश भैया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे ठीक कहाँ हो बे? हैं? इस जाम को एक सांस में गटक लो, फिर जानोगे जिंदगी का मजा। सोमू अपने दोस्त की बात मानकर शराब पी लेता है। ऐसा अक्सर होने लगा। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग गई। रोहन उसे अच्छी तनख्वाह दे रहा था, इसलिए अब सोमू खुद शराब खरीदकर अपने साथियों को पिलाने लगा। उसके साथियों ने उसका पूरा फायदा उठाया। एक दिन सोमू शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकराते टकराते बची तो रोहन ने उसे डांटते हुए कहा, सोमू क्या है ये? उतरो कार से। शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो तुम, खुद भी मरोगे और मुझे भी मारोगे। पीछे की सीट पर बैठो, मैं चलाऊंगा गाड़ी। रोहन ने पूरे रास्ते कार चलाई और सोमू पीछे की सीट पर बैठा बैठा सो गया। सोमू के घर पहुंचकर रोहन ने पहले तो उसे बिस्तर पर लिटाया और फिर शांति को सारी बात बताई। सोमू को जब भी होश आए उससे कहना कि नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं, मैं कोई दूसरा ड्राइवर देख लूंगा। शांति पहले से ही सोमू की शराब पीने की लत से परेशान थी और रोहन की बात सुनकर वो रोने लगी। उसने रोहन से माफी मांगी, लेकिन रोहन सोमू से बहुत नाराज था। वो वहां से चला गया। सोमू को जब होश आया तो शांति ने उससे कहा, जी भर गया शराब से या अब भी कोई कसर बाकी है? मालिक आए थे आपको घर लेकर, उन्होंने कहा है कि नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर सोमू को बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो रोहन के सामने जाकर उससे माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उल्टा नौकरी जाने के गम में अब वो पहले से भी ज्यादा शराब पीने लगा। उसने सारे पैसे शराब में उड़ा दिए और फिर से उसका परिवार भूख से तड़पने लगा। एक दिन अचानक उसका 3 साल का बेटा मुन्ना बिलक बिलक कर रोने लगा। सोमू शराब के नशे में धुत पास में ही पड़ा था। तभी मुन्ना के रोने की वजह से उसकी नींद टूटी और वो झल्लाते हुए बोला, चुप करा ले इसे, वरना तेरा और इसका दोनों का गला घोंट दूंगा। इतना कहकर वो फिर से सो गया। रोते रोते अचानक मुन्ना बेहोश होने लगा। मुन्ना को बेसुध देखकर शांति चीख चीख कर रोने लगी। शांति के रोने की आवाज सुनकर सोमू उठा। उसने शांति को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी उसकी नजर मुन्ना पर पड़ी, जो निढाल पड़ा था। मुन्ना को ऐसे देखकर सोमू का सारा नशा उतर गया। वो उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे बताया, देखिए आपका बच्चा बहुत कमजोर है और इसी वजह से वो बेहोश हो गया था। अभी तो हम उसे होश में ले आए हैं, लेकिन आपको उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर जैसे सोमू की आंखें खुल गईं। वो समझ गया था कि उसके बच्चे की हालत का जिम्मेदार वो खुद है। वो रोने लगा। शांति ने उसे संभाला और बोली, देखिए जो हो गया सो हो गया, आप फिर से नौकरी शुरू कीजिए। मालिक बहुत भले इंसान है, पहले भी उन्होंने ही हमारी मदद की थी। आप बस उनसे माफी मांग लीजिए। अपने लिए ना सही पर मुन्ने का पेट भरने के लिए आपको ये करना ही होगा। शांति की बात मानकर सोमू रोहन के ऑफिस पहुंचता है। रोहन को देखते ही सोमू उसके पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, भूख का दर्द जानते हुए भी मैंने अपने काम की कदर नहीं की। आपके एहसानों को भूल गया मैं।
गलत संगत में पड़कर यह भी भूल गया कि मुझ पर मेरे परिवार की जिम्मेदारी है। मेरी वजह से मेरा मुन्ना आज भूखा है। सबसे बड़ी बात, आपका अनादर किया मैंने। सोमू, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। सच बताऊं तो मैं तुम्हें कभी नौकरी से निकालना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें अपनी गलती पता होनी जरूरी थी भाई। मैं तुम्हारे खुद वापस आने का ही इंतजार कर रहा था। भगवान तुम्हें सही रास्ते पर ले आए हैं, तो अब अपने काम की और अपने परिवार की हमेशा कद्र करना, ठीक है? और हाँ, कल मुझे दिल्ली जाना है, तो वक्त पर गाड़ी लेकर पहुंच जाना, ठीक है ना? रोहन की बात सुनकर सोमू को बहुत सुकून मिलता है। वो रोहन को शुक्रिया कहकर घर जाता है। शांति भी ये सब जानकर बहुत खुश होती है। उसके बाद से सोमू पूरा ध्यान लगाकर अपनी नौकरी करता है। उसने अपनी संगत भी अच्छी कर ली थी। धीरे धीरे उसकी शराब की लत भी छूट गई। अब सब ठीक था। सोमू के घर में खाना था और कोई भूखा नहीं था।